नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा हिंदू राष्ट्र समाचार में आपका स्वागत करती हूं। आइए दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार लाल किले पर भाषण देते हुए। आइए दिखाते हैं आपको यह एक रिपोर्ट। गौरव का पल है और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ानें भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर छत्रसाल स्टेडियम से है और परेड का निरीक्षण करती हुई, अवलोकन करती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। ध्वजारोहण कर दिया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और ध्वजारोहण के बाद अब परेड का निरीक्षण। यह समय की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जब ध्वजारोहण करती हुई नजर आई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तिरंगा आसमान में लहराया। और आज का दिन बेहद खास है। आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे, 79वां स्वतंत्रता दिवस, जब
हमारे देश ने स्वतंत्रता पाई, आज़ादी पाई और आज का दिन हम 79वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण कर दिया है। उसके बाद परेड का निरीक्षण कर रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास इसलिए क्योंकि आज यही तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों की दरकार होती है जब राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा फहराया जाता है और झंडारोहण के बाद हवा में खिलखिलाकर हमारा तिरंगा लहराता है। और ये तस्वीरें आपको छत्रसाल स्टेडियम से देखने को तो मिल रही हैं। और उस समय की तस्वीर जब देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जस्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडारोहण किया है और झंडारोहण के बाद अब परेड निरीक्षण करती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं 79वां स्वतंत्रता दिवस आज देश मना रहा है और छत्रसाल स्टेडियम से यहाँ पर ध्वजारोहण की, झंडारोहण की सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई और साथ ही परेड निरीक्षण करती हुई मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। रेखा गुप्ता आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही परेड की सलामी भी लेती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वाहन पर सवार होकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता परेड का निरीक्षण कर रही हैं, परेड का अवलोकन कर रही हैं। और आज़ादी का 79वां आज दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज का दिन जो है सेलिब्रेट पूरे देश में किया जाता है और बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का वो दिन तो था 1947 में जब हमने आज़ादी पाई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री ने जब ध्वजारोहण किया था और उसके बाद आज तक ये लगातार जो परंपरा है वो चल रही है। ध्वजारोहण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उसके बाद अब राजधानी दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब, 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकले हैं और एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। मेरे साथियों, ये न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एक ऐसी जुगलबंदी है जिसमें एस्पिरेशन भी है, एफर्ट भी है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य बनने वाली है। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही निकट भविष्य में मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत ही निकट भविष्य में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती आ रही है। हम उस जयंती के समारोह शुरू करने जा रहे हैं और महात्मा ज्योतिबा फुले के सिद्धांत, उन्होंने जो मंत्र दिए, उसमें हमारे लिए प्रेरणा है। पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता देते हुए हम परिवर्तन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा